जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बेवाल आप सभी साथियों का श्योर शिफ्टी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि इस बार जो नया फाउंडेशन बैच आ रहा है, क्या इसके बारे में एक बार हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ और आज मैं आपको इसी 7 नवंबर से जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है श्योर शिफ्टी गुरुकुल के अंदर, एकदम बिल्कुल फ्रेश बैच, फाउंडेशन बैच, आने वाले 2026 के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन फेज हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए 2026 में जितने एग्जाम होंगे उनके लिए समाल का कैंपस के अंदर श्योर शिफ्टी गुरुकुल अपना नया फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा है। जिसके लिए यहां जरा देखिएगा कि ये जो बैच है वो बॉयज और गर्ल्स यानी कि दोनों के लिए ही ये बैच होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यकीन मानिए, वो विद्यार्थी जो श्योर शिफ्टी गुरुकुल में आकर अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये क्लास, ध्यान रखिएगा, बहुत कारगर साबित होने वाली है। सीपीयू का जो अभी रिजल्ट आया और धमाकेदार प्रदर्शन श्योर शिफ्टी गुरुकुल का रहा, ये आपको सबको पता है इस बात का। और टॉप 20 के अंदर भी गुरुकुल की रैंक आई है। तो दोस्तों, यहां नए फाउंडेशन बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक बार मैं आपको दे देता हूं कि आपको इस नए फाउंडेशन बैच के अंदर आपको क्या क्या चीज मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको यहां सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगी नंबर 1 क्लासेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये यानी कि आपको क्लासेस यहां अवेलेबल करवाई जाएगी। अब बात ये आती है कि जी क्लासेस कौन कौन से सब्जेक्ट की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये कि क्लासेस जो होंगे वो आपके यहां पर ये नंबर 1 सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की, यानी कि मैथ की क्लास आपको यहां करवाई जाएगी। सेकंड, आपको इंग्लिश की क्लासेस भी दी जाएगी। और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो आपको यहां रीजनिंग की क्लास मिलेगी। और यहां आपको जीएस की क्लास भी दी जाएगी। इन क्लासेस को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है और उनका क्या क्या अनुभव है। दोस्तों, ये क्या क्या एक्सपीरियंस उनका है, ये वो जरा हम बात कर लेते हैं। क्योंकि श्योर शिफ्टी गुरुकुल में पढ़ाने वाली हर फैकल्टी, ध्यान रखिएगा, या तो उसे 10 से 12 15 साल का अनुभव होगा, या उसने सीजीएल का या बैंक पीओ का कोई एग्जाम फाइट कर रखा होगा। वही फैकल्टी यहां पर आपको पढ़ाने वाली है, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम निकाला है वही आपको आपका एग्जाम निकलवा कर दिखाएंगे। तो जरा देखिएगा, मैथ, इंग्लिश, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। देखो, मैथ के अंदर यहां आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको बता देता हूं मैं। ये मैथ की जो फैकल्टी हमारे पास बहुत सारी फैकल्टी है। और यहां आपको दो पार्ट आपके हैं इसमें। ये एक आपका एडवांस का पार्ट है और एक पार्ट आपका अर्थमेटिक का है। ये यानी आपको एडवांस की जो क्लास है वो अलग टीचर और अर्थमेटिक अलग टीचर। बोले सर आपने ऐसा क्यों किया? ऑनलाइन में अक्सर मैं देखता रहता हूं, बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ मेंटरशिप में भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये उनको जब गाइड करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आते हैं कि बेचारे 2-2 साल तक तो कोर्स ही करते रहते हैं और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि 2 साल तक कहां जोश रहेगा। ये हमने यहां क्या किया कि एडवांस मैथ और अर्थमेटिक के आपको अलग अलग फैकल्टी दे दी। वो बच्चे जिन्होंने ये कहा कि जी हमारा तो बेसिक कुछ भी नहीं है, हम तो जीरो है जी, अब हमारा कुछ करोगे? बिल्कुल करेंगे। उसके लिए मैथ में आपको अलग से बेसिक्स की क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। यानी ये क्लासेस आपको अलग फैकल्टी देगी जो आपकी कैलकुलेशन के पार्ट को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये तो एडवांस मैथ और अर्थमेटिक। ये दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहां मैथ के जो टीचर है वो कौन कौन टीचर है। ये नंबर 1 पर मैं आपको बता दूं, नीलेश सर, जो एक्साइज इंस्पेक्टर पहले रह चुके हैं। ये सर मैथ पढ़ाते हैं। ये दूसरा मैं आपको बता देता हूं यहां से सोनू त्यागे सर, ये जिनको लगभग 12 से 15 साल का अनुभव है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए हैं, काफी सालों से गुरुकुल के साथ में जुड़े हुए हैं। ये इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहां से ये प्रिंस त्यागी सर की। ये दोस्तों, प्रिंस त्यागी सर जो है, इनका भी अनुभव बहुत बड़ा है और बहुत सारे बच्चे पहले से इनको जानते हैं। ये
गुरुकुल में जब आते बताते रहते हैं सर मेरे भाई आपसे पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। रिजवी सर ये जो दिल्ली के जाने माने इंस्टीट्यूट के अंदर एक तरह से पढ़ाया करते हैं ये। तो यानी फैकल्टी आपको यहाँ बहुत सारी देखने को मिलेगी, और जो सबसे बेस्ट तो देखिएगा, अच्छा रिजवी सर होएंगे ये, पवन सर इनको भी लगभग 10 से 12 साल का अनुभव है ये, मैथ के ये भी जादूगर कहे जाते हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां से मनोज सर हैं, जो आप मनोज सर जो है पेपर का सोल्यूशन वगैरह करवाया करते हैं ये। तो यानी आपको मैथ की फैकल्टी इतनी सारी यहां देखने को मिलेगी, लेकिन तीन फैकल्टी आपको असाइन की जाएगी, एक बेसिक क्लासेस के लिए और दो यहां पर इस जगह ये। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि एडवांस और अर्थमेटिक के आपको अलग अलग फैकल्टी देने के पीछे सबसे बड़ी वजह है ताकि आपका सिलेबस टाइम पर हो पाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो मैथ के बाद बात कर लेते हैं हम यहां से इंग्लिश की। अब इंग्लिश के अंदर क्या होगा, अभी आपने देखा जिस तरीके से पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है ये, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए नए भी देखने को मिल रहे हैं ये। अब इंग्लिश के अंदर हमने क्या किया, इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जी। और वो तीन पार्ट कौन कौन सा है, एक पार्ट आपका है वोकेब का, एक पार्ट आपका है ग्रामर का, और सेकंड जो पार्ट है आपका ये, सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, ये है कॉम्प्रहेंशन का। ये बदलते पैटर्न में आपने देखा किस तरीके से कॉम्प्रहेंशन के वेटेज को अच्छा खासा इसने कर दिया है ये। तो कहने का मतलब ये है कि वोकेब हुआ, ग्रामर हुआ, कॉम्प्रहेंशन हुआ, ये तीनों जो पार्ट है ये दोस्तों, ये तीनों जो पार्ट है ये, इनकी फैकल्टी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। वोकेब की अगर हम बात करें तो ये तो पूरी तरीके से अंग्रेजी का देसी जुगाड़ आपने नाम सुना होगा, और इसी जुगाड़ से मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं। यानी आपको रटने की कोई टेंशन नहीं है, रटने की तो बिल्कुल आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। तो ये अंग्रेजी का देसी जुगाड़ तरीके से आपको वोकेब याद कराऊंगा। अभी सीपीओ में जितने टॉपर आए सबने यही पढ़ा है कि जी हमने देसी जुगाड़ से वोकेब याद की है। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं यहां से ग्रामर की। है ग्रामर जो है यानी ये तो पार्ट रहेगा मेरी तरफ, ये लो जी अपना नाम खुद ही लिख देते हैं ये। और ये वाला जो पार्ट आपका ये, यहां जो फैकल्टी है ये, वो आपको देखने को मिलेंगे झा सर, जो बहुत बड़ा नाम है, आपने पहले से सुन रखा होगा, हर्ष सर, और हर्ष सर के अलावा यहां हो जाएंगे आपके झा सर, हर्ष सर और एक रवि सर। दोस्तों ये टीचर आपको देखने को यहां पर मिलेंगे ये। तो ये तीन टीचर जिनका मैंने नाम बताया यहाँ इंग्लिश के लिए, ये एक मैं खुद हो गया, चार मैं भी ग्रामर की क्लासेस लिया करता हूँ ये। तो कहने का मतलब अच्छा बेसिक क्लास जो होगी इंग्लिश की वो मैं ही लेता हूँ ये। यानी अगर आपको किसी को लगता है कि जी मेरा तो बेसिक बिल्कुल सर कमजोर है, तो क्या हमारी बेसिक की क्लासेस जो है ये वो कौन लेगा, तो ध्यान रखना ये क्लासेस भी मैं ही लेने वाला हूँ, पूरी तरीके से दिमाग में छाप दूंगा ये, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके तैयार कर दूंगा जी ये। तो ये इंग्लिश की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहां से ये रीजनिंग की है। तो देखो जी रीजनिंग की बात करें ना, तो रीजनिंग के अंदर यहां पर क्योंकि रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है ये, और रीजनिंग की अगर बात करें तो दो फैकल्टी हमारे पास में है। आपको जो यहां पढ़ाने वाले हैं वो अंकुश सर पढ़ाएंगे, और यहां इस जगह एक सर है कौन से, कुलदीप सर। दोस्तों दोनों ही अपने अपने फील्ड के अंदर ही है, यानी रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में माहिर है। अंकुश सर तो ऑलरेडी बैंक पीओ की जॉब छोड़ चुके हैं ये। सोचिए वो टीचर जिन्होंने बैंक पीओ लेवल की जॉब छोड़ी हो और वो आपको रीजनिंग अगर पढ़ा रहे हैं तो उनका लेवल किस लेवल पर होगा। यानी आपको घबराने की कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है, घबराना तो बहुत दूर की बात है ये। अब हम रीजनिंग के बाद में आगे बढ़ते हैं ये, और जीएस की बात कर लेते हैं ये। जीएस में अभी आपने देखा किस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एग्जाम में। और दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए जा रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां से समझिएगा इसको एक बार कि सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे। ये देखो पॉलिटी आएगा, बिल्कुल आएगा जी पॉलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा पॉलिटी के अलावा आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा जी, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स भी आ गया। अब कौन सा आ जाएगा जी, हिस्ट्री आ जाएगा, ये लो जी आपका हिस्ट्री आ गया। और अब आपका आ जाएगा यहां से कौन सा, ज्योग्राफी।
ये आ गया यहां से ज्योग्राफी। ठीक है, अब यहां से कर देते हैं फिजिक्स, और इसके बाद में यहां कर देते हैं हम इस जगह बायो, और यहां दोस्तों हम कर देते हैं केमिस्ट्री, और दोस्तों यहां हम कर लेते हैं इस जगह स्टैटिक, और एक और दोस्तों हम ले लेते हैं यहां से, ये कलर आपको दिख जाएगा ना, बिल्कुल दिख जाएगा जी, हम लिख रहे हैं और ना दिखे ऐसा हो सकता है, करंट अफेयर्स। यानी ये इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं जी जीएस में। ये अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यहां फैकल्टी कौन कौन है। सबसे पहले पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के अंदर झा सर है, ये ध्यान रखना, ये झा सर अलग है, वो इंग्लिश वाले अलग है। ये इकोनॉमिक्स खुद गौरव सर आपको पढ़ाने वाले हैं, जो श्योर सिटी गुरुकुल के फाउंडर हैं। ये आपको पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री जो है ये वो हासिम सर भी लेते हैं और झा सर भी लेते हैं। ये और दोनों ही यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाया करते हैं। ये हासिम सर भी है और झा सर भी है। ये इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें, सुनील सर जिन्होंने पीसीएस लेवल का एग्जाम फाइट करके नौकरी छोड़ी हुई है, ये सुनील सर आ गए यहां से। और फिजिक्स की बात करें तो दोस्तों यहां ये निशान सर लेंगे, और वो निशान सर जिन्होंने सीजीएल का एग्जाम फाइट किया है, ये निशान सर आ जाएगा। बायो की बात करें तो बायो में दो टीचर है, मीनाक्षी मैम है और रवि सर है। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ स्वामी मैम आपको पढ़ाने वाली है ये। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां से दोस्तों स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये दोनों पार्ट मेरी तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इन ये ऐसे सब्जेक्ट है जो बच्चों को याद नहीं होते और हम देसी जुगाड़ से याद करवाते हैं। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो हमारे देखे होंगे ये कि हम पूरी तरह से इन सब्जेक्ट को आपको देसी जुगाड़ के तरीके से याद करवाते हैं, यानी आपके दिमाग में परमानेंट छाप देते हैं। क्या चीज? स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स परमानेंट छाप देंगे, परमानेंट आपके दिमाग में। ये तो ये वाला जो पार्ट है वो मेरे पास रहने वाला है। यानी ये इतनी सारी फैकल्टीज मैंने आपको बताई जो जीएस के महाकुंभ को संभालने वाली है। ये तो बात हुई सब्जेक्ट की, बेसिक क्लास की मैंने बात आपको बता दी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर मान लो हमने क्लास तो कर ली, क्लास के बाद फैकल्टी तो चली गई, आप बोले उसके बाद में अगर मान लो हमें डाउट आए तो क्या करेंगे? अरे टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि डाउट के लिए बना है डाउट रूम। और दोस्तों डाउट रूम की अगर हम बात करें तो डाउट रूम के अंदर बैठा करते हैं, पता है कौन? डाउट रूम में बैठते हैं डाउट टीचर। अरे इन पे डाउट नहीं करना है आपको, जब भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो यही वो टीचर है जो आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, इसीलिए इनको हमने डाउट टीचर का नाम दे दिया। ये चीज हो गई। यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आए, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, जब घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ये, तो आपको जब भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप जनरली क्या करते हैं? कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करता है, कोई अपने फ्रेंड को कॉल करता है, कोई फेसबुक के ऊपर कहीं कमेंट करेगा, कोई टेलीग्राम पर करेगा, और बेचारे का एक का डाउट का सॉल्यूशन मिलते मिलते उसे पता चला 3-4 घंटे लग गए, और ना मिले तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि डाउट रूम में कौन बैठता है? डाउट टीचर बैठेंगे। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा क्या है, और वो ये है कि अगर डाउट रूम में डाउट टीचर का काम हो गया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम एक कॉन्सेप्ट की दोस्तों, और वो कॉन्सेप्ट है 1-to-1 मेंटरशिप कॉन्सेप्ट। 1-to-1 मेंटरशिप कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब पता है क्या है? अभी जैसे आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ में एक बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। और अक्सर मैं कई बार ऑनलाइन मेंटरशिप लिया करता हूं तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर 3 साल हो गए तैयारी करते हुए लेकिन वो बात नहीं बन पा रही। तो मैंने क्या वजह है पता है? ये वजह यह है कि आपको एक सही मेंटोर नहीं मिला, आपको सही गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। तो वो हमने क्या कर रखा है, स्पेशल असाइन कर दिया किसी इस बैच के लिए, ये मेंटोर है और यही इसकी मेंटरशिप करेंगे। ये हमें रिपोर्ट देंगे कि बच्चा कितना पानी में है,
यानी बच्चे को यहाँ एक एक बच्चे के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका सिलेक्शन ही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो 1-to-1 मेंटरशिप के लिए क्या होगा, अलग से केबिन बना हुआ है जहां आपके मेंटोर बैठे रहेंगे और ये आपको विशेष रूप से क्या किया करेंगे, गाइड किया करेंगे। ये मेंटोर होंगे जी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। ये तो जरा देखिएगा, 1-to-1 मेंटरशिप के बाद में अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों रेमेडियल कॉन्सेप्ट की, कि आखिर ये रेमेडियल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं रेमेडियल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दूं कि रेमेडियल कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि हम एक आप शेड्यूल लगाते हैं आपका, कि जी आपका ये रेमेडियल है और इस दौरान आपको क्लास के अंदर आना है और उसमें वहां बैठना है, अपना टारगेट हम बताएंगे कि ये टारगेट आपको करना है, और आपको कोई डाउट आए तो इस बार आपको डाउट टीचर के पास नहीं जाना है, तो इस बार डाउट टीचर आपके पास आएंगे। यानी कि हमने पॉइंट ऐसा कर दिया इधर से इधर, यानी पहले आप जा रहे थे, अब इधर वो खुद आपके पास में आ रहे, आपको बस यूं करना है भैया, बोलना भी नहीं है, मतलब ऐसे ही। हाँ, डाउट टीचर आपके पास में बगे बगे आएंगे ही और वो आपके डाउट का सॉल्यूशन कर देंगे। अब हम उसके बाद में अगर बात करें तो देखो रेमेडियल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और रेमेडियल कॉन्सेप्ट के बाद में ये आपको मिलेगा यहां एक तपस्या सेशन, कि आखिर ये तपस्या क्या है। पता, तपस्या में जब तक लीन नहीं होंगे तब तक पार नहीं पड़ने वाली है। तपस्या सेशन का भी एक शेड्यूल लगता है, और उस तपस्या सेशन में क्या किया जाता है दोस्तों, कि तपस्या सेशन में क्या करते हैं हम, कि जनरली क्या किया करते हैं, आपको जैसे हमने बैठा दिया, ठीक है, और आपको मैथ का टारगेट करना है, ठीक है जी, लेकिन वहां एक टेक्निक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इस बार ये रेमेडियल से थोड़ा सा हटकर है, यहां डाउट टीचर आपको नहीं मिलेंगे, यहां एक टेक्निक हम आपको सिखाते हैं, और वो टेक्निक है दोस्तों, कौन सी टेक्निक, स्किप टेक्निक। कौन सी टेक्निक है, स्किप टेक्निक है। यानी आपको क्वेश्चन को स्किप करने की टेक्निक आना जरूरी है, और ये सारा सब कुछ सिखाया जाएगा आपको किसमें, तपस्या सेशन के अंदर। ये इस दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल साइलेंट पूरी तरह से। ये आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई बैठा भी है कि नहीं बैठा, और 300-400 बालक एक साथ बैठे होंगे, ये कोई बीच में नहीं उठ सकता ना, बिल्कुल नहीं उठ सकता। ये पढ़ने का काम है, बस पढ़ना ही है आपको ये, और 1-2 साल अगर मेहनत कर लोगे ना, तो यकीन मानिए पूरी जिंदगी आपकी जो है वो सही से संवर जाएगी। ये तो दोस्तों तपस्या सेशन का ये कॉन्सेप्ट है। ये अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये और यहां थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायरी कॉन्सेप्ट की। ये बोलिए डायरी का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। डायरी का मतलब यह है कि आपको जो आज आपने सारा दिन पढ़ा है वो सारा मेंशन होना चाहिए डायरी में। जिस दिन आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के मार्क्स यहां मेंशन होने चाहिए। ये यानी, और इसको चेक करने के लिए एक अलग से बंदा हमने असाइन कर रखा, वो आपकी डायरी को चेक करेगा। ये तो ये डायरी कॉन्सेप्ट होता है। ये अब बात करते हैं यहां से गैप रिपोर्ट की। ये तो गैप रिपोर्ट क्या है मैं आपको बता दूं। ये गैप रिपोर्ट का मीनिंग ये है दोस्तों, कि इसमें आपको क्या करना है, गैप रिपोर्ट के अंदर ये, कि आपको हम सिलेबस वगैरह सब कुछ देंगे ये, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, टीचर ने आपको जो सीट दी है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं वो आपको उसमें फिल करना है, और आपने रिवीजन कर लिया, कितनी बार किया, 1 बार 2 बार 3 बार, वहां टिक करना होता है। कोई डाउट आ रहा है तो वहां मेंशन करिए, मेंटोर को बताइए, डाउट टीचर को बताइए। यह है गुरुकुल अभ्यास पत्रिका, वो कहलाती है गैप रिपोर्ट। ये अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैं हर चीज के बारे में हल्का फुल्का एक आइडिया आपको देते जा रहा हूं। ये गैप रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं वीकली टेस्ट, यानी आपने 5 दिन में क्या पढ़ा, छठे दिन आपको रिवीजन करना और छठे दिन शाम को आपको क्या करना, टेस्ट देना है। सोचिए अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज अगर कहीं पर मिल जाए, कोई आपको ये बताने वाला हो कि भाई पहले ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, 5 दिन पढ़ लिया, छठे दिन एक काम कर अब रिवीजन स्टार्ट कर दे, और शाम होते ही क्या कर, बोले टेस्ट दे भाई। अब टेस्ट से पता चल गया 5 दिन में कितना क्या पढ़ा था जी, कितना पानी में हुई है। तो ये सारा सब कुछ आइडेंटिफाई कहां से हो जाता है, ये हो जाता है यहां से वीकली टेस्ट से। किससे हो जाएगा, वीकली टेस्ट से। वीकली टेस्ट से आपका सीधा सीधा आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अच्छा, वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन संडे को होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इसका जो सॉल्यूशन है ये वो टीचर खुद करवाएंगे। आपको लगता है कि आपको नीड है तो आप बैठ सकते हैं, नहीं नीड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज हम आपको फाउंडेशन बैच में अवेलेबल करवाते हैं। अब ये तो बात हो गई जी एकेडमिक की। ये
एकेडमिक में थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। वीकली टेस्ट में जो टॉप 3 कैंडिडेट होंगे, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, ये उनको जो है दोस्तों ये वो कुछ अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। ये इसके अलावा अगर वो बच्चे, मतलब जो भी बच्चे हैं ये पूरे महीने के दौरान जो टॉप 3 होंगे, ध्यान रखना एक तो वीकली अलग है और टॉप 3 जो पूरे महीने के दौरान होंगे उनको दोस्तों स्कॉलरशिप में मिलती है। यानी आपको हमने यहां पर बहुत सारी सुविधाएं दे दी है। अब डिपेंड करता है कि आप इन चीजों का फायदा कैसे उठा पाते हैं। सब कुछ इसी चीज के ऊपर है। गुरुकुल ने तो अपनी पूरी जान झोंक दी आपके सिलेक्शन के लिए। ये स्कॉलरशिप भी आपको दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एकेडमिक का पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा एकेडमिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 2-3 चीजें और देख लेते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज आपको यहां दी जाएगी और इंडिविजुअल लाइब्रेरी हो गई। इंडिविजुअल का मतलब आपकी सीट आपके खुद की है, उसमें लाइट की व्यवस्था होगी, चार्जिंग की व्यवस्था होगी, कोई लैपटॉप को चार्ज करना हो, यानी स्पेशल एक अलग से लाइट उसके ऊपर भी होगी और अलग से और जो लाइट होती है वो तो है ही है। तो यानी ये फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। पूरी तरह से एसी वाली लाइब्रेरी होगी, बिल्कुल साफ सुथरी, कोई गंदगी कुछ ऐसा नहीं है, मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हो तो भाई साहब इसके लिए कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था है। इसकी है कंप्यूटर लैब की भी यहां व्यवस्था है। और ये बैच पूरी तरह से ध्यान रखिएगा गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। दोनों का कैंपस अलग अलग है, समालका के अंदर ही है ये। तो ये कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था आपको यहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो पार्ट की बात हुई एक एकेडमिक एरिया की है। एकेडमिक एरिया के बाद अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपका आ जाता है कौन सा, स्पोर्ट्स का ही। तो देखो स्पोर्ट्स के लिए अलग से ग्राउंड बना हुआ है, वहां आपको फिजिकल ट्रेनर मिलेंगे और वो फिजिकल ट्रेनर आपका स्पोर्ट्स के अंदर मतलब फिजिकल वगैरह जो भी आपका, मान लो किसी का कोई एग्जाम है फिजिकल वगैरह करना, वो सारा आपको गाइड करेंगे किस तरह से आपको करना, आपके साथ भी वो फिजिकल किया करेंगे। स्पोर्ट्स का टाइम हमने अलग से मेंशन कर रखा है ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो देखो हॉस्टल फैसिलिटीज की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहां रहने के साथ साथ खाने की भी सुविधा मिलेगी। और खाने की मैं आपको बता दूं 3 टाइम खाना, 4 टाइम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेकफास्ट है, लंच है और देखो लंच के बाद में शाम को स्नैक्स भी मिलेंगे आपको और लास्ट में क्या मिलेगा, डिनर मिलेगा। सुबह ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा और शाम को 5 बजे आपको स्नैक्स वगैरह दिए जाएंगे। उसके बाद शाम को डिनर होगा। 4 टाइम आपको खाना मिलेगा। अब बाहर जब पढ़ते हैं तो समस्या क्या रहती है, आज सब्जी लेके आनी, आज नमक खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, आज ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, सब्जी बना रहे पसीना टपक रहा। अरे इतनी सारे प्रॉब्लम आपको नहीं लेनी है, सारी समस्याएं तो हमने ले ली है। ये आपका काम पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सारी प्रॉब्लम तो हमने झेल ली है, ये तो आपका काम तो पढ़ना है। ये तो मैंने कहा हमने रहने की सुविधा दे दी, खाने की सुविधा दे दी, लाइब्रेरी की सुविधा दे दी, क्लासेस दे दिया, बेसिक क्लास दे दी, डाउट टीचर दे दिया, रेमेडियल दे दिया, 1-to-1 मेंटरशिप दे दिया, गैप रिपोर्ट दे दी, रेमेडियल दे दिया, तपस्या दे दी, डायरी कॉन्सेप्ट दे दिया। ये मैंने कहा स्पोर्ट्स आपको दे दिया, ये लाइब्रेरी आपको दे दी, कंप्यूटर लैब आपको दे दी। ये इतनी सारी फैसिलिटीज अगर एक छत के नीचे अगर मिल जाए तो किसी बच्चे को सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। और ये जो नया फाउंडेशन बैच है इसी 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को संवारने के लिए। देर किस बात की, दिए हुए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करिए, अभी जाइए और अपनी सीट बुक करिए, क्योंकि सीट यहां लिमिटेड होती है। उसके बाद में हॉस्टल के फैसिलिटीज बता दी, स्पोर्ट्स हो गया, एकेडमिक एरिया हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़कर मैं आपको बता देता हूं कि यहां मोबाइल पूरी तरीके से बैन, ये ध्यान रखना। यानी कि आपको मोबाइल एक दिन के लिए ही मिलेगा, बस एक दिन के लिए मोबाइल, बाकी 5 दिन मोबाइल हमारे पास, 6 दिन हमारे पास रहेगा मोबाइल। अच्छा आपको घर पे बात करनी हो तो इसके लिए हमने अलग से सुविधा दे रखी है और उसकी लिमिटेड संख्या है, 4 से 5 फोन रहेंगे, आप उसमें बात कर सकते हैं। इमरजेंसी है तो हम हमारे फोन से भी बात करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोबाइल फोन पूरी तरह से आपका यहां वर्जित है। शेड्यूल की बात करें तो दोस्तों मॉर्निंग में 7 बजे शुरू होगा और नाइट के 12:30 तक चलेगा। नाइट के 12:30 तक, बीच में लंच, डिनर, स्पोर्ट्स, ब्रेक सब कुछ इसमें आ चुका है, ये रेस्ट वगैरह सारा सब कुछ, यानी बढ़िया से डिजाइन किया हुआ ये शेड्यूल है दोस्तों। ये तो ये सब कुछ सारा जो कॉन्सेप्ट है ये श्योर सिटी गुरुकुल रन कर रहा है। और ये बैच मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि ये जो आने वाली 7 नवंबर है दोस्तों, इसी 7 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है।
जितने भी एग्जाम है, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, स्टेनो, एमटीए सिलेक्शन बैच, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का, उन सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच है। आप चाहते हैं अपने सपने को साकार करना, आप चाहते हैं अपने माता पिता के सपने को साकार करना, आप चाहते हैं उस समाज के तानों का जवाब देना जो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपके पास एक अच्छा मौका है इस नए फाउंडेशन बैच में जुड़ने का और अपने सपने को साकार करने का, सरकारी नौकरी पाने का। तो देर किस बात की, आइए सबसे पहले इस नंबर के ऊपर अभी मिलाइए 7289008888, 7289003333 और कॉल करके अपनी सीट बुक करिए। मैं मिलूंगा आपसे इसी जोश, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ, आपके साथ 7 नवंबर को और उसी क्लासरूम के अंदर ही। नमस्कार।